हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू रिजॉल्व अ गिवन फोर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी कि क्या होता है, दिया हुआ गिवन फोर्स मुझे अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस उस पार्ट में रिजॉल्व करना है, यानी कि उसके दो सेपरेट पार्ट पर करने हैं और जिसमें से एक पार्ट कहाँ पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, दूसरा पार्ट वाई एक्सिस पे होना चाहिए। एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, इसके कारण जो कंपोनेंट्स आते हैं उसको क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। अभी देखो, ये रेक्टेंगुलर कंसेप्ट मुझे बताने से पहले मैं क्या बता रहा हूँ आपको। देखो, मैंने यहाँ पर क्या निकाला, एक्स एक्सिस निकाला और एक वाई एक्सिस निकाला। यहाँ पर ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस कैसा होगा, प्लस, और ओरिजिन के ऊपर वाली साइड में ये वाई एक्सिस कैसा होगा, वो भी प्लस रहेगा। सिमिलरली ये लेफ्ट वाले साइड में एक्स एक्सिस निगेटिव रहेगा और ये डाउन वाले साइड में वाई एक्सिस निगेटिव रहेगा। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखना। कोसाइन हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है। क्या कहा मैंने, कोसाइन हमेशा किस एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे कोसाइन आएगा और वाई एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन आएगा। कौन सा फंक्शन आएगा, साइन आएगा वाई एक्सिस पे। यानी कि ओरिजिन के ऊपर साइन कैसा रहेगा, प्लस, और ओरिजिन के नीचे साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में कोसाइन कैसा रहेगा, नेगेटिव, और ओरिजिन के राइट साइड में कोसाइन ये टर्म कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। इतना याद है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन कैसी होती है, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन कैसी होती है, माइनस प्लस। ये माइनस प्लस लिखा, यहाँ पर लिखा प्लस कॉमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, माइनस कॉमा माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस कॉमा माइनस। ये हमें सब स्कूल लेवल से ये पता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अभी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, एक्स एक्सिस पे हमेशा कोसाइन रहेगा और वाई एक्सिस पे हमेशा साइन रहेगा। अभी मान के चलो कि मैंने एक फोर्स निकाला, ऐसे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाले हम लोगों ने, और यहाँ पर मैंने ये फोर्स निकाला, ये फोर्स निकाला। ये एफ फोर्स है जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है 80 न्यूटन। अभी क्या पता चल रहा है इसके डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से पता चल रहा है कि ये फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर उसके टेल से एक ऐसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालता हूँ तो ये क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के कारण इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों के दोनों कैसे होंगे, प्लस हो गए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ये फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कैसे होगा, दोनों के दोनों प्लस हो गए। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों प्लस और प्लस होता है ना, एक्स का भी कंपोनेंट प्लस और वाई का भी कंपोनेंट प्लस। अगर मुझे फोर्स को रिजोल्व करना है तो क्या लिखना होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिजोल्व कर रहा हूँ गिवन फोर्स को, मुझे लिखना होगा एफ एक्स इज इक्वल टू, और अलॉन्ग वाई एक्सिस में रिजोल्व कर रहा हूँ फोर्स को तो क्या लिखना होगा, एफ वाई। ठीक है, एफ एक्स मतलब क्या होगा, रिजोल्व किया हुआ फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, एफ वाई यानी कि रिजोल्व किया हुआ फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। तो रिजोल्व करते हो क्या करेंगे, हम लोग फोर्स की मैग्नीट्यूड लिखेंगे और एक्स एक्सिस के साथ आता है क्या आता है, कोसाइन, तो कोसाइन लिखना होगा। और गिवन फोर्स ने एक्स एक्सिस के साथ जो भी इंक्लिनेशन किया है वो इंक्लिनेशन वाला एंगल लिखना होगा। सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ, इंक्लिनेशन एंगल है यहाँ पर दिया हुआ, मान के चलो कि 50 डिग्री। तो मुझे क्या लिखना होगा, फोर्स की वैल्यू, एक्स कंपोनेंट निकल रहा हो तो कोसाइन, और फोर्स का इंक्लिनेशन दैट इज इस केस में कितना कंसिडर किया मैंने, 50 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर भी वाई कंपोनेंट निकालना है तो फोर्स की वैल्यू, वाई एक्सिस के साथ क्या आता है, साइन, तो यहाँ पर साइन होगा। और साइन लिखने के बाद कौन सा एंगल कंसिडर करना है, गिवन फोर्स का इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या फिर एक्स एक्सिस के साथ सिंपली बोला तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 50 हो जाएगा। तो ये एफ़ की वैल्यू कितनी है, 80 है ना इस केस में, 80 कॉस 50, 80 कॉस 50 कैलकुलेट करने पर आंसर कितना आ जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स कंपोनेंट हो जाएगा गिवन फोर्स का अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो कैलकुलेट करके देखता हूँ, 80 कॉस 50, तो उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 51.42। ठीक है, तो ये हमने लिखा यहाँ पर 51.42, यूनिट क्या लिखा, न्यूटन लिखा। सिमिलरली दूसरा फोर्स रहेगा 80 साइन 50, तो 80 साइन 50 करेंगे। अभी ये 80 को उसको हटाकर सिर्फ क्या डालना है, साइन डालना है। साइन 50 कर दिया, वैल्यू कितनी आई, 61.28, 61.28 न्यूटन। इतना समझ में आया। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे गिवन एक फोर्स था 80 न्यूटन मैग्नीट्यूड का, जिसका इंक्लिनेशन कितना था, 50 डिग्री था, और ये फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा था, तो उसके कारण एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों कैसे आए, प्लस आए। फोर्स को रिजोल्व करना है, देखो कोई भी एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स है उसको अगर एक्स कंपोनेंट निकालना है तो क्या लिखूंगा, एफ एक्स लिखना है मुझे, फोर्स की वैल्यू लिखनी है। एक्स कंपोनेंट होने के कारण एफ के बाद क्या आएगा, कोसाइन आएगा, और उस फोर्स का दिया हुआ इंक्लिनेशन दैट इज थीटा जो भी है। इसके बाद गिवन फोर्स का अगर मुझे वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है यानी कि वाई कंपोनेंट निकालना है तो क्या करेंगे, फोर्स की मैग्नीट्यूड लिखेंगे, वाई एक्सिस के साथ कौन सा टर्म आता है, साइन, तो यहाँ पे साइन लिखा जाएगा। और फोर्स ने इंक्लिनेशन जितना बनाया है एक्स एक्सिस के साथ तो उसका इंक्लिनेशन वाला एंगल थीटा निकाला जाएगा।
इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, ठीक है। कोई भी एफ फोर्स को रिजोल्व करना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ कॉस थीटा। अलॉन्ग वाई एक्सिस करना है तो क्या लिखा जाएगा, एफ साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आती है, वो कंडीशन क्या होती है, अगर गिवन फोर्स डिफरेंट क्वाड्रेंट में अदर देन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट ऑफ दैट फोर्स, एक्स और ये वाई की वैल्यू चेंज होगी। कैसे होगी, देखो मान के चलो ये फोर्स का डायरेक्शन अभी ऐसा था, सपोज करो अगर फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ से है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सपोज करो अगर फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेता हूँ मैं फोर्स की 35 किलो न्यूटन ले ली, ठीक है। और यहाँ पर ग्राउंड के साथ फोर्स का इंक्लिनेशन कितना दिया है, ग्राउंड के साथ फोर्स का इंक्लिनेशन दिया है, कंसिडर करो 20 डिग्री, कितना 20 डिग्री। अभी देखो ये क्लियरली पता चल रहा है ये फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कंपोनेंट कैसे हो रहेंगे, फोर्स के निगेटिव रहेंगे, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, एफ एक्स लिखना है। एक्स कंपोनेंट निकल रहा हो तो पहले फोर्स की वैल्यू दैट इज़ 35, और फिर एक्स कंपोनेंट है तो यहाँ पे कॉस होगा। एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ इंक्लिनेशन ही इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ने एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाया, 20 डिग्री का, तो यहाँ पे मुझे कॉस 20 ही लिखना है। लेकिन मुझे 35 को पहले माइनस लिखना होगा, क्यों 35 को पहले माइनस लिखना है, क्योंकि 35 किलोमीटर ये फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। अगर ये जो गिवन फोर्स है उसके टेल के अराउंड हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस निकाल लेते हैं, तो क्या दिखाई देगा, ये फोर्स तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा है, यानी कि इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कैसा होगा, नेगेटिव आएगा। तो 35 के पहले क्या लिखना है, मुझे माइनस लिखना है। तो -35 cos 20 वैल्यू करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या रहेगा, गिवन फोर्स का हमारा एक्स कंपोनेंट होगा। वो वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ मैं, -35 cos 20, ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी आती है, -32.889, -32.889 है, तो उसको मैं 89 लिख सकता हूँ। यूनिट क्या लिखेगा इसका, किलो न्यूटन। इसी तरीके से इस फोर्स को मुझे क्या निकालना है, वाई कंपोनेंट निकालना है, तो एफ वाई इज इक्वल टू माइनस ही रहेगा, -35, सिर्फ कॉस की जगह पे साइन लिखेंगे, साइन 20, तो कितना होता है देखो वैल्यू, -35 साइन 20, तो -35 साइन 20 इज इक्वल टू आंसर आता है -11.97, -11.97। यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन। एफ वाई, आप आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी फोर्स है उसका एक्स कंपोनेंट कैसा लिखा जाएगा, फोर्स की वैल्यू एक्स कंपोनेंट है तो कोसाइन लिखना है, और उस फोर्स ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ इंक्लिनेशन वाला एंगल लिखना है, ठीक है। उसके बाद वाई कंपोनेंट अगर निकालना है फोर्स का तो एफ वाई लिखेंगे, इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू, वाई कंपोनेंट निकाला जा रहा है तो इसके कारण हमें क्या लिखना है, एफ फोर्स की वैल्यू के बाद साइन लिखना है, और गिवन फोर्स का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इतना क्लियर है। और ये एफ एक्स और एफ वाई प्लस माइनस हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द गिवन फोर्स, यानी कि गिवन फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये पता करना हमें, तो कैसे कर रहे हो, देखो मान के चलो ये एक्स और वाई एक्सिस निकाले मैंने यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये फोर्स इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये फोर्स का एरो हेड इस तरीके से दिख रहा है डाउन साइड, और इंक्लिनेशन दिया है उन्होंने 30 डिग्री, और मैग्नीट्यूड दी है 50 किलो न्यूटन। क्या दी है मैग्नीट्यूड, 50 किलो न्यूटन। अभी देखो आप लोग बोलोगे कि ये फोर्स सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका एक्स कंपोनेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और वाई कंपोनेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। भले फोर्स हम लोग को सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा हो, क्या कहा, भले ये फोर्स मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, लेकिन उसका एरो हेड कहाँ पे पास हो रहा है, 50 किलो न्यूटन इस फोर्स का एरो हेड फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। तो इसका मतलब गिवन फोर्स इज एक्टिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण इसका एक्स कंपोनेंट कैसा आएगा, प्लस होगा, और वाई कंपोनेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सो देयरफॉर इफ आई हैव टू रिजॉल्व दिस 50 किलो न्यूटन फोर्स इन along x and y axis, then I have to write like this, fx is equal to फोर्स की मैग्नीट्यूड 50, x कंपोनेंट है तो कोसाइन, और इंक्लिनेशन x के साथ कितना होगा, 30 रहेगा ना, तो cos 30, क्योंकि अगर ये ऐसा भी जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये अपोजिट एंगल 30 हो जाएंगे। तो इसको कैलकुलेट करने पर वैल्यू कितनी मिलेगी, अब है एफ एक्स की 50 cos 30, 50 cos 30 वैल्यू कितनी आएगी, 43.30, वैल्यू कितनी आई, 43.30 किलो न्यूटन, ये प्लस रहेगा। अब अभी देखो ये 50 किलो न्यूटन का फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, इतना तो क्लियर हो गया ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कंपोनेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन कंपोनेंट के लिए मुझे क्या लिखना होगा, एफ वाई माइनस 50, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो -50 साइन, और ये फोर्स की वैल्यू कितनी, दैट इज साइन 30, इंक्लिनेशन 30 था ना,
तो माइनस साइन 30 का साइन 30 हाफ होता है, यानी कि कितना आ जाएगा -25 यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन। इतना समझ में आ रहा है। चलो अभी हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर कुछ सम्स करेंगे जिसमें आप लोगों को फोर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली है और फोर्स का इंक्लिनेशन कितना दिया है 35 डिग्री, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी दी है 60 न्यूटन, और ये फोर्स का एरो हेड इस तरीके से है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है तो क्या करो, गिवन फोर्स जो भी रहेगा उसके एरो हेड पे या फिर टेल पे आप लोग क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस निकालो और उसी पॉइंट से आप क्या करो, एक वर्टिकल एक्सिस निकालो। इस एरो हेड पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है ना, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसी पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन बना देता हूँ पेंसिल से। तो देखो, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस का पार्ट हो गया, ये वर्ड पेंसिल से बनाई हुई लाइन वाई एक्सिस का पार्ट हो गया। तो ये एरो हेड ऐसा है। तो क्या पता चल रहा है, भले ये फोर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में दिख रहा हो लेकिन जा किधर रहा है, जा किधर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट कैसा होगा, पॉजिटिव, और वाई कंपोनेंट कैसा होगा, निगेटिव। तो इसके एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट कैसे होंगे, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखना होगा मुझे, फोर्स की वैल्यू दैट इज 60 प्लस होगी, तो एक्स के साथ कोसाइन लिखना होगा, और एक्स एक्सिस के साथ फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ने कितना डिग्री का एंगल बनाया 35 डिग्री, 35 डिग्री, तो यहाँ पे 35 डिग्री लिखूंगा। तो 60 cos 35 करने पर जो भी आंसर रहेगा वो हमारा एक्स कंपोनेंट रहेगा गिवन फोर्स का, ठीक है। तो 60 cos 35 किया, ब्रैकेट क्लोज, आंसर कितना आया 49.15। दूसरा डिजिट राउंड अप करना है, होता है हमेशा डेसिमल पॉइंट के बाद। 49.15 यूनिट क्या होगा, न्यूटन। अभी देखो इस फोर्स का मुझे क्या निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, यानी कि एफ वाई कंपोनेंट निकालना है। तो एफ वाई कंपोनेंट कैसे होगा, निगेटिव। क्यों निगेटिव, बिकॉज गिवन फोर्स इज एक्टिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट निगेटिव आएगा। तो एफ वाई माइनस फोर्स की वैल्यू -60, वर्टिकल एक्सिस के साथ साइन होता है, और फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन है जितना एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन किया है वो वाला एंगल दैट इज 35। तो -60 साइन 35 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, गिवन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा अलोंग वाई एक्सिस दैट इज -60 साइन 35, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करने पर वैल्यू कितनी आती है, -34.41, -34.41 यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे। यहाँ पे पीछे होगा एफ वाई, ये हमारा आंसर है फाइनल, और यहाँ पर पीछे एफ एक्स, ये है हमारा फाइनल आंसर फोर्स के रिजल्ट कंपोनेंट का अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। ये एक्स को मैं ठीक से लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन समझा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये पेंसिल से लाइन बनाया हुआ बहुत ही फेंट दिख रहा है। इसी तरीके से अभी मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। देखो ये क्वेश्चन हो गया, चलो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है ना क्लियरली, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया हुआ एक ये ऐसा इंक्लाइन लेंथ है कुछ तो, और उसके ऊपर वाले पॉइंट से एक फोर्स गया है जो कि उसका एरो किधर दिख रहा है, लेफ्ट साइड जाते हुए दिख रहा है ना। तो ये फोर्स एग्जैक्टली अगर आप लोग को पता नहीं चल रहा है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है तो आप लोगों को क्या कैसे बताया मैंने, इसके एरो हेड पे या फिर टेल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, और जहाँ पर आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है उसी पॉइंट से आप लोगों को क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन बनानी है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस फोर्स के टेल वाले पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। देखो यहाँ से ये टेल वाले पॉइंट से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि अपना क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और उसी पॉइंट से टेल वाले पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन निकाल देता हूँ। वर्टिकल लाइन निकाल दी पेंसिल से। देखो ये मेरा पेंसिल का निकल वाला लाइन एक्स एक्सिस है और ये वाला लाइन मेरा वाई एक्सिस है। तो क्या पता चल रहा है कि फोर्स 5 किलोन्यूटन इस मैग्नीट्यूड का फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्स के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए, सिर्फ फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ आया हुआ इंक्लिनेशन पता होना चाहिए। तो इसका एक्स कंपोनेंट कैसे होगा, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, दोनों को माइनस होने वाले क्योंकि फोर्स इज एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो मैंने क्या लिखा -5 लिखा, यहाँ पे कॉस भी लिख दिया। एक्स के साथ कोसाइन लिखना होता है, इंक्लिनेशन, लेकिन अभी इंक्लिनेशन कितना ये नहीं पता ना, तो इंक्लिनेशन ठीक से निकालो। देखो ये जो पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन का इंक्लिनेशन कितना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ यानी कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री, और ये हम लोगों ने बनाया था जो कि एक्स एक्सिस को पैरेलल है, इसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस कंसिडर किया था। तो देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस का पार्ट है, ये स्लैंट लाइन है, तो यहाँ से जेड बनता है ना, जेड, देखो ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू, ये जेड बन जाता है। तो ये वाला एंगल ऊपर का टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे ये, और यहाँ का 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है
और उसका ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर ये 45 होगा, तो ये ऊपर वाला भी 45 होगा। फ्रॉम दिस ऊपर वाले 45 एंगल में से इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का इस स्लैंट लाइन के साथ एंगल कितना दिया है, 20 डिग्री। तो अगर मैं 45 में से 20 डिग्री को माइनस कर देता हूँ तो ये 5 किलोमीटर इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी ना हम लोगों ने पेंसिल से, उसके साथ एंगल कितना मिल रहा है, 25। समझ में आया? ये जो 5 किलोमीटर इन फोर्स है उसका इस जो ग्रे लाइन बनाई थी ना हॉरिजॉन्टल लाइन पेंसिल से, उसके साथ इंक्लिनेशन कितना मिल रहा है, 25। कैसे मिल रहा है, देखो पहले तो ये अल्टरनेट एंगल मिले, तो ऊपर का टोटल 45, नीचे का 45 होने के कारण ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये स्लैंट लाइन ट्रांसवर्सल हो गया। फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का इस स्लैंट लाइन के साथ इंक्लिनेशन कितना दिया है, 20। तो ऊपर का टोटल 45 था, 45 में से ये 20 कटा, तो इसके ये लाइन ऑफ एक्शन का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल कितना मिला, 25 डिग्री। तो एंगल भी पता है मुझे और बाकी के कंसेप्ट तो पता है। एफ एक्स -5 बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, -5 कोसाइन कितना लिखना है, 25। इसको आंसर हमने निकाला तो हमारा एक्स एफ एक्स कंपोनेंट भी आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर निकाल लेता हूँ, देखते हैं कितना आता है, -5 कोसाइन 25। ठीक है, जिसका आंसर आता है -4.53, -4.53। यूनिट क्या है इसका, किलो न्यूटन। तो यहाँ पर भी मुझे क्या लिखना होगा, किलो न्यूटन लिखना होगा। एंड एफ वाई कंपोनेंट भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि फोर्सेज एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। -5 साइन क्या लिखना है, सिंपली 25। ठीक है, तो -5 साइन 25 करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट, -5 साइन 25, आंसर कितना आता है, -2.11, -2.11 किलो न्यूटन। और यहाँ पे रहेगा गिवन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज एफ वाई। इतना क्लियर है, ये ऊपर का भी आंसर मैंने अंडरलाइन कर दिया, समझा होगा ये सम आप लोगों को अच्छे तरीके से। इसके बाद और एक सम करते हैं। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन में क्या दिया, एक इंक्लाइन सरफेस है विच हैज़ इंक्लिनेशन 40 डिग्री, और उसके इंक्लिनेशन के ऊपर एक फोर्स है जिसकी वैल्यू है 200 न्यूटन। उसका ऑलरेडी इंक्लाइन जो प्लेन है उसके साथ इंक्लिनेशन कितना है, 30 डिग्री। तो हमें क्या कंसिडर करना है, सिर्फ इसको 200 न्यूटन का फोर्स है उसको ही कंसिडर करना है। अभी डायग्राम देखकर इतना पता चल रहा है कि 200 न्यूटन का फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे, अगर आप लोगों को पता नहीं चल रहा है तो मैंने क्या बताया था, जो भी फोर्स है जिसको चेकआउट करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो उसके टेल के अराउंड या फिर हेड के अराउंड एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस निकालो और उसी पॉइंट से क्या करो, एक वर्टिकल एक्सिस निकालो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इस फोर्स के टेल वाले पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस निकालता हूँ। ठीक है, यानी कि ये एक्स एक्सिस हो गया, और इसी पॉइंट से एक वर्टिकल एक्सिस निकालता हूँ। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में लग रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लग रहा है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों कैसे होते हैं, प्लस होते हैं। प्लस हमें क्या होना चाहिए, फोर्स का इंक्लिनेशन मिलना चाहिए ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये जो पेंसिल से लाइन बनाया ना मैंने, ये है मेरा एक्स एक्सिस। तो गिवन फोर्स है ये जो 200 न्यूटन का फोर्स है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन का मुझे यहाँ से इंक्लिनेशन चाहिए। इस प्लेन के ऊपर कितना है, 30 डिग्री, लेकिन यहाँ से इंक्लिनेशन चाहिए ना। अभी देखो ये ग्राउंड का पार्ट है ये, और ये भी ग्राउंड का पार्ट है। अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, 40 डिग्री होगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या करना है, अगर ये 40 है तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक 40 है, लेकिन उसके ऊपर फोर्स कितने ऊपर है, 30 डिग्री ऊपर। यानी कि 200 न्यूटन के फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का एक्चुअल वाले एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना है, 40 + 30, दैट इज 70। तो हमें फोर्स का डायरेक्शन पता है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, और उसका इंक्लिनेशन भी पता चला विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो बस अपना काम हो गया। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके दोनों कंपोनेंट कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो क्या करना है, सॉरी पॉजिटिव हो गए। एफ एक्स इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू दैट इज़ 200, यहाँ पे कॉस, और ये एंगल कितना आया, 70 आया। समझे, यहाँ पर ये 40 डिग्री लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट कर देंगे हम लोग तो मुझे क्या मिल जाएगा, गिवन फोर्स का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट कितना आता है चेक करता हूँ, 200 cos 70 ब्रैकेट क्लोज, आंसर मिलता है 68.40। 68.40 यूनिट क्या है, न्यूटन। इतना समझ में आया। इसी तरीके से अभी क्या निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट भी प्लस रहेगा क्योंकि गिवन फोर्स इज एक्टिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एफ वाई फोर्स की वैल्यू कितनी है, 200। वाई कंपोनेंट निकालना तो यहाँ पे साइन निकाल लिखना है, और साइन के साथ फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का एक्स एक्स के साथ आया हुआ इंक्लिनेशन दैट इज 70 डिग्री। इस फोर्स को अगर कैलकुलेट करते हो तो देखो कितना आता है, एफ वाई कंपोनेंट
200 साइन 70, ये 200 साइन 70 किया, आंसर आया 187.938 है ना, तो 94 लिखूंगा। डेसिमल पॉइंट के बाद हमेशा दूसरा वाला डिजिट कैसे कर रहा हूँ मैं, राउंड अप करना है मुझे। 187.94, 187.94 यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन। ठीक है, चलो ये 3 सम हो गए। इसी तरीके से अभी और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। देख चलो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। उस ग्राउंड का इंक्लिनेशन कितना दिया है, नेक्स्ट ऊपर वाली इंक्लाइन प्लेन के साथ 20 डिग्री का दिया है। और ये फोर्स है 100 न्यूटन का फोर्स, जो कि इस ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, उसको कैसा है, परपेंडिकुलर यहाँ पर। तो मुझे क्या करना है, ये 100 न्यूटन फोर्स को रिजोल्व करना है। अभी देखकर क्या पता चल रहा है, ये 100 न्यूटन का फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर कैसे चेक करना है तो देखो, ये फोर्स के टेल वाले पॉइंट से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालूंगा, इसको पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली, और इसी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन निकालूंगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में जाते हुए दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हुए दिख रहा है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्स के दोनों कंपोनेंट कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी कि एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा और वाई कंपोनेंट भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी कि उसका डायरेक्शन वाला पार्ट पता चल गया। फोर्स को रिजॉल्व करते वक्त दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है, दिए हुए फोर्स का जिसको हमें रिजॉल्व करना है, उसका हमें इंक्लिनेशन भी पता होना चाहिए, वो भी पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस के साथ ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो, ये फोर्स का हेड इस इंक्लाइन प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, और यहाँ पे एंगल कितना दिया है, 20 डिग्री। अगर मैं इस ट्रायंगल की ये 3 पॉइंट की बात करता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ पे एंगल 20 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये 90 है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 90 माइनस 20 दैट इज 70, राइट। बिकॉज ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180 होती है। तो ये फोर्स है, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, जिसका ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड ही है ना, ये ग्राउंड ही है ना, जिसका ग्राउंड के साथ एंगल कितना हो गया, 70 डिग्री। समझ में आया। तो फोर्स की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 100 न्यूटन, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये भी इन्फॉर्मेशन पता है। और ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ने एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया है, 70 डिग्री। तो उसको हम लोग इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। दोनों कंपोनेंट कैसे होंगे, प्लस। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखना है, 100 एक्स कंपोनेंट, तो यहाँ पे कॉसाइन, और फोर्स का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस दैट इज 70। तो 100 कॉस 70 कितना आता है देखेंगे, 100 कॉस 70, जिसकी वैल्यू आएगी 34.20, 34.20 यूनिट रहेगा न्यूटन। और पीछे क्या लिखूंगा मैं, एफ एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स कंपोनेंट फोर्स का। इसके बाद अभी क्या करना है, मुझे एफ वाई कंपोनेंट निकालना है। फोर्स तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसका एफ वाई कंपोनेंट भी प्लस रहेगा। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू दैट इज 100, और यहाँ पर वाई कंपोनेंट है तो यहाँ पर साइन, और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का एक्स एक्सिस के साथ आया हुआ इंक्लिनेशन दैट इज 70, 100 साइन 70, तो 100 साइन 70, आंसर आया 93.969 है, तो 97 लिखूंगा मैं, 93.97, 93.97 यूनिट रहेगा न्यूटन। ये है हुआ हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पर किया अंडरलाइन। समझ में आया होगा कि हम लोग फोर्स को रिजॉल्व कैसे करें, और फोर्स को रिजॉल्व करने के पीछे की कंसेप्ट क्या होती है। चलो इसके बाद और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ मैं अभी। यहाँ पे क्या दिया है, फोर्स की वैल्यू कितनी दिख रही है, 650 न्यूटन। ट्विस्ट क्या है, अलग क्या है इसके अंदर, गिवन फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल आया है, दैट इज कितना, 20 डिग्री। लेकिन मैंने अभी भी जो भी एक्सप्लेनेशन किया उसमें क्या एक ही बात बताई थी कि फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का मुझे किसके साथ इंक्लिनेशन पता होना चाहिए, पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस के साथ ही इंक्लिनेशन पता होना चाहिए। और बहुत ही ऑब्वियस है, अगर ये लाइन वर्टिकल लाइन है टेल के अराउंड निकाली हुई, तो वही से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ तो क्या पता चलेगा कि गिवन फोर्स इज एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। इतना क्लियर हो गया। लेकिन फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का मुझे वर्टिकल एक्सिस के साथ नहीं, जबकि एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन होता पता होना चाहिए। तो देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में टोटल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। 90 में से ये 20 गया तो बचेगा कितना, ऊपर का 70 बचेगा ना। यानी कि 650 न्यूटन के फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस का ही पार्ट है ना, कितना एंगल मिला, 70 डिग्री। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ही इंक्लिनेशन क्यों ले रहे हम लोग, इसको भी मैं बताता हूँ अभी। देखो दोनों कंपोनेंट कैसे आने वाले, नेगेटिव, बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक्स कंपोनेंट कैसा रहेगा,
एफ एक्स इज इक्वल टू -650 क्यों लिखा, समझ में आया होगा। कोसाइन और कोसाइन के साथ फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का एक्स एक्सिस के साथ आया हुआ इंक्लिनेशन दैट इज 70 डिग्री। एफ एक्स इज इक्वल टू -650 कोसाइन 70 -650 कोसाइन 70, तो एंगल कितना आता है, सॉरी एंगल नहीं, वैल्यू कितनी आती है, -222.31 -222.31 यूनिट रहेगा न्यूटन। ठीक है, ये एफ एक्स कंपोनेंट हो गया। अभी एफ वाई कंपोनेंट कैसा आएगा, एफ वाई इज इक्वल टू -650 लिखना है मुझे, वाई कंपोनेंट तो वाई के साथ साइन होगा, और एक्स एक्सिस के साथ आया हुआ इंक्लिनेशन कितना है 70 डिग्री। ठीक है, तो -650 साइन 70, तो -650 ये साइन 70। ठीक है, तो आंसर कितना आता है -16.8 -16.8 न्यूटन। और यहाँ पर क्या रहेगा, एफ वाई रहेगा, क्या रहेगा, एफ वाई रहेगा। देखो अगर मैं क्या होता है, अगर मैंने एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन नहीं लिया और वाई एक्सिस के साथ आया हुआ इंक्लिनेशन लिया, तो क्या चेंजेस करने होंगे, सिर्फ हम लोग ये जो एफ एक्स के साथ कॉस लिखते हैं ना, तो कॉस की जगह पे सिंपली साइन लिया जाएगा, और ये जो एफ वाई के साथ साइन लिखते हैं ना, तो साइन की जगह पे कॉस लिया जाएगा। अगर आप लोग फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का वर्टिकल एक्सिस के साथ आया हुआ एंगल ले रहे हो तो, लेकिन कन्फ्यूजन कम करने के लिए हमेशा मैंने क्या बोला कि आप लोग एंगल कैसे लिया करो, हमेशा को एक्स एक्सिस के साथ आया हुआ ही एंगल यूज़ किया करो, उससे क्या होगा, मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप लोग गलती से भी वर्टिकल एक्सिस के साथ वाला एंगल लेते हो और एक्स के साथ गलती से कॉस लिख दिया, तो आपकी वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए मैंने बोला है कि फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का उसको रिजोल्यूशन करते वक्त हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल लेने की आदत डाल दो। ठीक है, चलो इसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर छोटा सा इसको भी रिजोल्व करने का सीखेंगे कैसा है। फोर्स की वैल्यू कितनी दी है 20 किलो न्यूटन, और ये इंक्लाइन प्लेन है 60 डिग्री का, उसके ऊपर उस फोर्स कैसा आया हुआ है, इंक्लाइन प्लेन को 90 डिग्री में एक्ट कर रहा है। तो फोर्स का इंक्लिनेशन नहीं दिया है। देखो फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए, दो चीज़ें मैंने बोला है, फोर्स का डायरेक्शन, वो फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, इतना पता हो जाने के बाद फोर्स का इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं, सिर्फ सिंपली एक्स एक्सिस। तो मैं क्या करूँगा, ये इसका नेचर तो सिंपली पता चल रहा है मुझे, ये फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। फिर भी अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इस फोर्स के टेल से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस निकाल दिया मैंने, और उधर से एक वर्टिकल एक्सिस निकाल दिया। अभी तो पता चल रहा है ना ये फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो अभी क्या चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, या फिर मैं इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैं हेड से भी निकाल सकता हूँ। देखो ये हेड से मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस निकाल दिया, और वहीं पे अगर मैं ये ऐसा वर्टिकल एक्सिस निकाल सकता हूँ। इतना तो पता चल रहा है कि ये फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो अभी क्या पता होना चाहिए मुझे, ये एंगल पता होना चाहिए, ये वाला एंगल। देखो ये अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो मुझे ये एंगल पता होना चाहिए ना, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। अभी कितना, देखो ये वाली लाइन और नीचे का ग्राउंड एक दूसरे को पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, यहाँ का एंगल 60 है, तो ये वाला अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, अंदर वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल भी 60 हो जाएगा। फोर्स इस प्लेन को 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री में नीचे का 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री मिलेगा ना, ऊपर का एंगल कितना मिलेगा हमें 30 डिग्री। यानी कि गिवन फोर्स ऑफ 20 किलोन्यूटन मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट विथ एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो जितना रिक्वायर्ड डेटा है फोर्स को रिजोल्व करने के लिए उतना तो आया है हमारे पास। तो एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट दोनों कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। सो देयरफॉर मुझे क्या लिखना है डायरेक्टली, एफ एक्स कंपोनेंट में डायरेक्टली लिखूंगा -20। क्यों आया समझ में, फोर्स इज एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, -20 के साथ एक्स एक्सिस के साथ मिला है ना हमें इंक्लिनेशन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का, तो -20 एक्स एक्सिस के साथ ही इंक्लिनेशन मिले तो एक्स के साथ कॉस ही लिखना है, और एंगल कितना इंक्लिनेशन कितना आया था 30 डिग्री, समझे। तो -20 cos 30 करने पर कितना आंसर आता है, देखो -20 करा और ये cos 30 लिखा, तो आंसर कितना आएगा -10√3 यानी कि -17.32 -17.32 यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन। समझ में आया, ये हो गया एक्स कंपोनेंट गिवन फोर्स का। अभी गिवन फोर्स का वाई कंपोनेंट निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एफ वाई लिखेंगे, माइनस ही होगा, क्यों, फोर्स इज एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस फोर्स की मैग्नीट्यूड दैट इज 20, वाई एक्सिस के साथ साइन आता है, और यहाँ पर साइन ही क्यों लिया, क्योंकि हम लोगों ने फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लिया है। अगर फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस लिखा होता तो वाई के बदले वाई
वर्टिकल एक्सिस निकालते वक्त, ये वर्टिकल कंपोनेंट निकालते वक्त इस साइन की जगह पे मुझे कोसाइन लिखना होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ आया हुआ इंक्लिनेशन लिया है तो वाई के साथ साइन ही आएगा -20 साइन, और इंक्लिनेशन कितना आता है इस केस में 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, यानी कि आंसर कितना होगा -10 किलो न्यूटन। यहाँ पर मिल गया हमें वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का, दैट इज -10 किलो न्यूटन। इतना समझ में आया। चलो इसके बाद और एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पर ये 30 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर कितने 200 किलो न्यूटन का एक बॉक्स रखा है, ठीक है। तो अभी देखो कोई भी बॉक्स हो इंक्लाइन प्लेन पे, उसका वेट कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा ना। तो इस फोर्स, इस डायग्राम को मैं फिर से रिड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखो फिर से रिड्रॉ करने पर ये डायग्राम ऐसे बनेगी ना, ये इंक्लाइन प्लेन एज इट इज़ और ये वाला पार्ट एज इट इज़, ये 30 डिग्री, और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, ये यहाँ से ये जो भी बॉक्स था उसके सेंट्रोइड से एक वर्टिकल लोड डाउनवर्ड आएगा, वो नीचे नीचे डॉटेड में दिखाया मैंने, नीचे नीचे डॉटेड में दिखाया, लोड है वेट है, और मैंने इसको मैग्नीट्यूड कितनी दिखाई 200 न्यूटन। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो, और ये नीचे दिखाया, ये जो नीचे नीचे आ रहा है ना वो फोर्स डॉटेड में नीचे दिखाया, उसकी वैल्यू मैंने नीचे लिखी कितनी है 200 न्यूटन दी है। अगर इस टाइप के सम्स आते हैं, क्या कहा फ्रिक्शन इस चैप्टर में इसी टाइप के सम्स आएंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस आपके कम हो गए, अगर आपको रिजोल्व फोर्स को रिजोल्व कैसे करना है ये कंसेप्ट ऑलरेडी पता है तो, ठीक है। मोस्टली एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है फ्रिक्शन इस टॉपिक के ऊपर। अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये इंक्लिनेशन कितना डिग्री है 30 डिग्री, अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे आ रहा है तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 30 60 और ये 90, ये 90 है ना, सीधा नीचे आ रहा है तो ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अभी देखो इस टाइप के सम में क्या करना है, ये जो इंक्लाइन पार्ट है ना, ये जो इंक्लाइन पार्ट कह रहा हूँ ना मैं उसको, आप लोग उसको मानो एक्स एक्सिस, क्या बोला, आप लोग उसको मानो एक्स एक्सिस। तो फिर अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं तो इसका वाई एक्सिस किधर है, तो वाई एक्सिस बना लेंगे हम लोग इस एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर, इस एक्स एक्सिस को कैसे रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसा बनाया, ठीक है। तो ये अभी ये मेरा इंक्लाइन प्लेन क्या है एक्स एक्सिस है, और ये मैंने पेंसिल से जो उसको परपेंडिकुलर बनाया वो क्या मेरा वाई एक्सिस है। अभी आप लोग उसी को नोटिस करो, इसको माना, ये जो माना है ना हम लोगों ने, इसको एक्स एक्सिस माना है और ये जो निकाला है उसको वाई एक्सिस माना है, आप लोग उसी को देखो सिर्फ। तो उसको देखने के ऊपर थोड़ा सा डायग्राम अगर मैं रोटेट कर देता हूँ, टर्न कर देता हूँ, तो क्या पता चल रहा है ये 200 न्यूटन का फोर्स है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये एक्स एक्सिस का पार्ट है, ये वाई एक्सिस का पार्ट है, थर्ड क्वाड्रेंट में आया हुआ दिख रहा है ना, ये जो वेट था 200 न्यूटन का फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में आया हुआ लग रहा है, और ये एक्स एक्सिस का पार्ट है, तो इस लोड ने थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाया है 60 डिग्री ना, इतना समझा जाएगा। इस लोड ने, अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, इस लोड ने यहाँ पर ये एक्स एक्सिस का पार्ट है, कितने डिग्री का एंगल बनाया 60 डिग्री। तो हम लोग इसको सिंपली इसके पहले वाले जैसे हम सॉल्व किए थे तो उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। देखो 200 न्यूटन के फोर्स का एक्स कंपोनेंट कैसा रहेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू फोर्स इज एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट विल बी नेगेटिव। एफ एक्स क्या रहेगा -200 कोसाइन क्यूब, ये जो एक्स है ना, एक्स के साथ आया हुआ फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन देखो नीचे जा रही है, जिसका इंक्लिनेशन कितना मिला था साइड में लिखा था 60 डिग्री, -200 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है हाफ, तो यानी कि ये कितना होगा -100, यूनिट क्या होगा इसका 200 किलो न्यूटन लिखा था तो -100 किलो न्यूटन, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट कैसा है देखो, एफ वाई इज इक्वल टू -200 लिखना है, क्यों फोर्स इज एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो -200 लिखने के बाद y है तो यहाँ पर साइन लिखूंगा, साइन लिखने के बाद इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का x के साथ आया हुआ इंक्लिनेशन, ये x पार्ट है ना, और ये y एक्सिस है, फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, तो इंक्लिनेशन यहाँ पर जो मैंने साइड में लिखी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो -200 साइन 60 डिग्री, तो -200 साइन 60 हम लोग करेंगे कैलकुलेट, देखते कितनी आती है वो वैल्यू, -200 साइन 60, तो वैल्यू आई हमारी -173.20, -173.20, यूनिट क्या रहेगा किलो न्यूटन, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा एफ वाई, यानी कि वाई कंपोनेंट हो गया फोर्स का, इतना समझ में आया।
अगर आपको किसी भी सम में डाउट लग रहा होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दिया करो, ठीक है। ये कोप्लेनर फोर्सेस में ये जो कंसेप्ट है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की बहुत ही यूज़ होती है। इसके बाद इक्विलिब्रियम इस चैप्टर में यूज़ होती है, ट्रसेस या फिर फ्रिक्शन इस चैप्टर में यूज़ होती है। इसका मतलब ऑलमोस्ट मैकेनिक्स या स्टैटिक्स वाले पार्ट में हर एक चैप्टर में रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ये कंसेप्ट यूज़ होती है। तो इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सीख लो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। ये लेक्चर अभी के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको वीडियोस को लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स में वीडियोस की लिंक को शेयर भी कर दिया करो, और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। चलो।